सीवीटी यूजी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म्स हो चुके हैं शुरू। और यदि आप डाउटफुल है सिलेबस को लेकर तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पार्टिकुलर एग्रीकल्चर डोमेन के सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है। अगर हम बात करें सीवीटी यूजी 2024 और सीवीटी यूजी 2025, इन दोनों की अगर सिलेबस का कंपैरिजन किया जाए तो पार्टिकुलर एग्रीकल्चर डोमेन में जो है आपको क्या चेंजेस आया है, सिलेबस आपकी बढ़कर आई है या फिर जो है सिलेबस रिड्यूस हुआ है, इन सारे चीजों पर जो है डिटेल में इस वीडियो में बातें करने वाला हूं। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाया। और इस चैनल पर हम लोग आपको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन, उसकी काउंसलिंग प्रोसेस और एडमिशन से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट को प्रोवाइड करते हैं। तो फॉर ऑल रिलेटेड अपडेट अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें पार्टिकुलर एग्रीकल्चर डोमेन की, तो जो भी बच्चे एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं आइदर थ्रू सीयूईटी और आईसीएआर, तो उन सभी के लिए जो है ये एग्रीकल्चर डोमेन की सिलेबस जो है कॉमन होगी। लेकिन हम लोग यहां पर पहले सीयूईटी 2024 की सिलेबस देखेंगे और फिर जो है 2024 के अपेक्षा 25 में क्या बदलाव हुआ है उस पर जो है बातें करेंगे। तो सबसे पहले अगर 2024 की अगर सिलेबस देखा जाए बच्चों, यहां पे आप देखोगे तो आपकी पहला यूनिट में जो है एग्रोमेट्रोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी था। और यहां पर अगर 2022 की बात किया जाए तो वहां 2024 की बात की जाए तो यहां पर भी आपके यही 4 यूनिट्स है। लेकिन अगर हम इनर साइड में देखते हैं अगर यहां पे, तो क्लाइमेट चेंज, मॉनसून इन इंडिया जो है एक एडिशनल टॉपिक यहां पे आपकी ऐड हो गई है, मॉनसून इन इंडिया, जो कि न्यू टॉपिक एग्रोमेट्रोलॉजी में ऐड की गई है। ठीक, दूसरी बात अगर हम जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पर जो है बच्चों आप देखोगे तो एक और पोर्शन जो है यहां पर भी ऐड की गई है। जैसे आप देखेंगे यहां पे तो आपके माइक्रोबायोलॉजी के बाद नीचे जो है आपको यहां पे एक और सेक्शन ऐड कर दिया गया है, दैट इज सीड साइंस। यहां पे अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में 2 चीजें जो है आपकी नई ऐड किया गया। एक आपका सीड साइंस का पोर्शन ऐड किया गया जिसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट, डाइकॉट सीड, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड डोरमेंसी और टाइप्स ऑफ सीड के बारे में आपको यहां पे एडिशनली पढ़ना होगा। अगर हम यहीं पर 2024 की सिलेबस देखते हैं तो सेकंड यूनिट में जो है आपकी यहां पे लाइव स्टॉक एंड प्रोडक्शन में स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, केयर मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में, मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में था। तो वहीं पर अगर हम यूनिट सेकंड की इस बार का सिलेबस देखें 2025 का, तो यहां पे आपकी स्कोप एंड इंपॉर्टेंस और साथ में यहां पर देखोगे तो काऊ और बफेलो जहां पे पढ़नी थी, यहां पर आपका जो है सीप और गोट भी जो है यहां पे एडिशनल इसमें इंक्लूड कर दिया गया आप सभी के लिए। उसके बाद अगर हम देखेंगे नेक्स्ट पोर्शन जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बाद यहां पे जो ऐड की गई है वो है आपका यहां पे फिशरीज वाला पोर्शन जो है यहां पे 2025 की सिलेबस में जो आप देखोगे बच्चों तो यहां पे ऐड कर दिया गया डिफरेंशिएशन ऑफ फिश, फिशरीज, एक्वाकल्चर और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिश एंड टाइप्स ऑफ फिशेस जो है फिशरीज वाली पोर्शन यहां पे आपका यूनिट 2 में ऐड किया गया। तो यूनिट 1 में आपको मैंने बताया अभी कि मॉनसून इन इंडिया एग्रोमेट्रोलॉजी में ऐड किया गया है, तो वहीं पर सीड साइंस जो है आपकी जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग वाले पोर्शन में ऐड किए गए हैं। यूनिट सेकंड की बात किया जाए तो फिशरीज के बारे में और गोट और सीप के बारे में एडिशनल आपको यहां पे पढ़ना पड़ेगा। अगर हम यहीं पर यूनिट 3 की बात करेंगे तो यूनिट 3 में जो है आपके यहाँ पे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर हम देखें यहाँ पे मॉडर्न एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें जो यहाँ पे आपकी नहीं थी। यहाँ पे सिंपल जो है वीड और कंट्रोल, इरिगेशन एंड ड्रेनेज, उसके बाद आपकी क्रॉप प्रोडक्शन, सॉइल फर्टिलिटी और क्रॉप्स के बारे में दिया गया था। लेकिन यहां पर जो आप देखोगे 2025 की एग्रीकल्चर की सिलेबस में आपका एक मॉडर्न एग्रीकल्चर अलग से जो है यहां पे ऐड की गई है, जिसमें आपकी चेंजेज इन मॉडर्न एग्रीकल्चर क्या हुआ है, चैलेंजेस, उसके बाद कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और रिमोट सेंसिंग एग्रीकल्चर, ये सारे जो मॉडर्न एग्रीकल्चर के अभी जो बर्निंग इश्यूज है इन सारी चीजों को सिलेबस में इंक्लूड किया गया। तो वहीं पर अगर हम यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में जो है आपके यहाँ पे मेजर चेंजेस जो है बहुत ज्यादा नहीं किया गया। विशेष रूप से यहाँ पे आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स और आपके जो है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही है। अगर मोटा मोटी देखा जाए तो यहाँ पे 3 मेजर चेंजेस जो है आपके सिलेबस में देखने को मिल रहा है। पहला यूनिट में आपको यहाँ पे मॉनसून इन इंडिया के बारे में आपको पढ़ना है, साथ में जो है सीड साइंस के बारे में ऐड की गई है। यूनिट 2 में आपका फिशरीज, गोट और सीप आपका ऐड किया गया है। तो वहीं पर आपकी यूनिट 3 में जो है अगर हम बात करें तो मॉडर्न एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट्स जैसे प्रिसीजन फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रिमोट सेंसिंग और चैलेंजेस इन मॉडर्न फार्मिंग के बारे में जो है ऐड किया गया। तो ये सब मेजर चेंजेस आपकी सीयूईटी एग्रीकल्चर 2025 की सिलेबस में की गई है। बाकी अगर हम देखें पार्टिकुलरली बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जो आपके फिजिक्स डोमेन की जरूरत पड़ती है, केमिस्ट्री डोमेन की, बायोलॉजी और मैथ्स डोमेन की बात करें तो वहां पर जो है आपकी सिलेबस है वो उसको रिड्यूस कर दिया गया है और जो नई एनसीईआरटी की जो सिलेबस है उसको जो है हूबहू यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है सीयूईटी 2025 में। तो ये तो जानकारी थी आप सभी के लिए कि डिटेल्ड क्या बदलाव आपकी पार्टिकुलरली एग्रीकल्चर की सिलेबस में हुआ है
सीयूईटी 2024 की अपेक्षा 2025 में। इसके अलावा और भी कोई डाउट है, क्वेरीज है, तो उन्हें जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और अगर आप चाहते हैं इस बदलते परिवेश में या बदलते पैटर्न से सीयूईटी, आईसीआर, यूजी 2025 की प्रिपरेशन करना, तो नीचे दिए गए लिंक से आप बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हौसला बैच में जुड़कर अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट है, क्वेरीज है, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।